राजधानी दिल्ली के लाजपत भवन ऑडिटोरियम में R3 एस्ट्रो रेमेडीज की तरफ से सिद्ध संजीवनी समाधान नामक कार्यक्रम का भव्य आयोजन। सैकड़ों की तादाद में देश के कोने कोने से प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर्स, नंबरोलॉजिस्ट रहे मौजूद। दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर्स नीति शर्मा, संगीता कपूर व नरेंद्र गर्ग रहे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद। आज लाजपत नगर दिल्ली में R3 एस्ट्रो रेमेडीज के द्वारा डॉक्टर GS बिंद्रा और नेहा श्री ने एक ज्योतिषीय सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें ज्योतिष में आपके जीवन का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है जो मैंने और आपने जन्म लिया इस सृष्टि में। और अगर कोई कठिनाइयाँ आप इन ग्रहों नक्षत्रों के कारण या दिशाओं के कारण जूझ रहे हैं जीवन में, हो सकता है आपकी पारिवारिक कठिनाइयाँ हो, स्वास्थ्य की कठिनाइयाँ हो, आपके धन से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित, संतान से संबंधित जितनी भी कठिनाइयों से आप गुजर रहे हैं, क्या ज्योतिषीय गणना में, ज्ञान में उसके कोई उपाय हैं, उसकी कोई रेमेडी है। आज उसी पे यहाँ पे बहुत विश्लेषण के साथ, बहुत विस्तार के साथ अलग अलग ज्योतिष के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि खुद एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते मैं जानती हूँ अथाह सागर है, इस ज्ञान को पार पाना हम सबके लिए संभव नहीं है। देखिए, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। एक सनातनी के नाते ये मेरा और आपका, हम सब सनातनियों का दायित्व है कि हम अलग अलग ज्ञान, जो भी सनातन का ज्योतिष वेदांग का अभिष्ट अंग है, वेदांग का अंग है। वेदों के चक्षु, ज्योतिषा नाम वेदा नाम चक्षु की संज्ञा दी जाती है। आज उनके इस मंच के माध्यम से हम किस प्रकार से उसका प्रसार कर रहे हैं, नए लोगों को इस ज्ञान के साथ जोड़ के उनको नई दिशा दिखा रहे हैं और पैरेलली अपने सनातन धर्म को विश्व पटल पे लेके जा रहे हैं। जिस भूमि को ज्ञान और प्रज्ञा की भूमि भारतवर्ष कहा गया है, जो कहीं ना कहीं विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती है, उस ज्ञान को बिंद्रा जी के माध्यम से आज उनको अनेक साधुवाद है, मेरी आशा है और मेरी उनको शुभकामनाएं हैं कि ऐसे आयोजन वो आगे करते रहें। आज 150 लोग जुड़े हैं, कल 200 जुड़े, फिर 1000, फिर लाखों। इस प्रकार से इस ज्ञान का विस्तार वो इस माध्यम से करते रहें। यही सच्ची सेवा हम अपने धर्म और अपने ज्ञान के प्रति दे सकते हैं। आज का प्रोग्राम जो सिद्ध संजीवनी समाधान अवार्ड है, ये 100 नहीं 200% सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे नॉलेज का आदान प्रदान और नए और पुराने प्रैक्टिस करने वालों को जो उत्साहन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, एक उनके काम के लिए उन्हें मान सम्मान का मिलना, ये अपने आप इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो इस ऑकल्ट साइंस को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस तरीके के प्रोग्राम जितने हों उतना ही इस फील्ड के लिए अच्छा है। आपने मैम मैजिक का भी प्रोग्राम किया था, नंबर बताए थे नोट के, कुछ इस तरह की कलाएं लोग दिखाकर ये दावा करते हैं कि उनके पास में सिद्धि है, ये आखिर में है क्या? नहीं, बिल्कुल सिद्धि नहीं है कोई भी। माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म, इल्यूजन और मैजिक, ये अपने आप में ही बताता है इल्यूजन है। सो इसमें चमत्कार नहीं है। सो मेरा तो स्टार्टिंग से ही ये रहा है कि एनर्जीज काम करती है, प्लैनेट्स काम करते हैं, प्लैनेट्स की रेमेडीज काम करती हैं। इसमें चमत्कार को नमस्कार नहीं होना चाहिए। हाँ, रेमेडीज काम करती है, सुप्रीम पावर है, एनर्जीज है, यूनिवर्सल एनर्जीज है, प्लैनेट की एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है। सोर्स से जब हम कनेक्ट होते हैं, हमें अपने कर्मास को जब हम पॉजिटिव रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती ही मिलती है। 3 तरीके के कर्म होते हैं, मन, वचन और कर्म से किया गया कर्म काउंट होता ही होता है। और मन, वचन और कर्म से किया गया नेगेटिव कर्मा भी नेगेटिविटी में काउंट होता ही होता है। नेगेटिव कर्मा से हमें नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं और पॉजिटिव कर्मा से हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस, हेल्प्स, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स सब मिलती है सिर्फ पॉजिटिव कर्मा से। कर्मा से ऊपर कुछ नहीं। सबसे पहले तो बिंद्रा सर ने ये प्रोग्राम कराया, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रॉब्लम, परेशानियां, तकलीफें हैं। उन परेशानियों को दूर करने के लिए हमें जो है वो कुछ न कुछ वास्तु, ज्योतिष के उपाय करने पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो एक जगह जाता है तो उसको उपाय जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाते। तो ऐसे सम्मेलनों में जब आप आते हो तो कई साथ, मतलब एक बार में कई सारे ज्योतिषाचार्य मिलते हैं जो अपनी अपनी राय देते हैं। तो वहाँ से आपको कुछ ऐसे टिप्स मिलते हैं जो आपको लाभ देते हैं। प्लस क्या होता है, एज ज्योतिषाचार्य मुझे भी ये नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि
बहुत सारे लोग हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे बैठे हैं, हमसे कुछ कम भी है। तो जब बहुत सारे ग्रुप में कई सारे लोग जो मिलके डिस्कशन करते हैं तो नई नई चीज़ें निकल के आती है। तो ऐसे विषय में ऐसे बड़े प्रोग्रामों को बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि ज्योतिषाचार्यों को प्लस जो नए ज्योतिष में कर रहे हैं उनकी रुचि बढ़े और उनको जो है लाभ हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के विषय में, आज के समय में रेमेडी जो है वो एक जादू बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिंद्रा जी ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बताए हैं। प्लस हमारे जीवन में हमें ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जानना है कि एक टाइम आता है, एक समय आता है, एक हमारा खुद का एक गोल्डन टाइम आता है जहाँ पे वो उपाय काम करता है। तो उपाय कभी गलत नहीं है, उपाय का करने का तरीका और एक टाइम पीरियड, अगर आप उपाय करने की इवेंट को समझ जाओगे तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको 1 रुपए का किया हुआ दान भी आपको 1 लाख से रिजल्ट ज़्यादा देगा। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि रेमेडीज़ कब की जाए, कौन से समय, कौन से वर्ष में मेरा अच्छा वक्त कहाँ है, उस समय की जाए। तो ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं वो एक लाभदायक प्रोग्राम बनते हैं हर व्यक्ति के लिए ज्योतिष के क्षेत्र में, जिससे कि बहुत सारे जो नए लोग हैं, नए ज्योतिषाचार्य बन रहे हैं और जो बहुत अनुभवी हैं, तो उन लोगों के लिए फायदेमंद रहता है। मैं इस फील्ड में 10 वर्षों से हूँ। मैंने कम से कम है तो 8,000 से भी लगभग फैक्ट्रियाँ, दुकानें की है। तो मैंने कई जगहों पे एनर्जी देखी है जहाँ पे नई नई जो टिप्स होती है, जैसे हम यूट्यूब पे देखते, रीलों पे देखते, ये टिप्स जो है कई जगह पे काम करती है, कई जगह पे नहीं करती। कारण क्या है कि हम पता ही नहीं चल रहा है कि हम उसको कब अप्लाई करें। हमें सोचते हैं कि हमने आज एक टिप्स देखी और उसे कल लगा देते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उपाय वो सटीक है। आपको क्या करना है कि अपना एक टाइम निकालना है, यानी कि 6 महीने बाद, 1 महीने बाद। क्यों? क्योंकि जब आपके भाग्य के ऊपर से कोई ग्रह, शुभ ग्रह गोचर करता है तो आपका भाग्य जागृत हो। भाग्य का मतलब भविष्य, और भविष्य का मतलब हमारे भविष्य में आने वाली योजनाएं। तो हमारा भविष्य कौन बताएगा? वो बताएगा हमारा नवमेश। तो जब उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह गोचर करता है तो हमें वो रेमेडीज रिजल्ट देने के लिए तैयार है। और कितने समय के लिए करनी है? वो जब तक करनी होती है जब तक हमारा अंतर्दशा या प्रतंत्र दशा में छोटा छोटा शुभ ग्रह चल रहा है। आप देखेंगे कि वो 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन की हुई रेमेडीज जबरदस्त रिजल्ट लाएगी। और वही रेमेडीज आप अगर ऑर्डिनरी कल परसों से शुरू कर दोगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप यूट्यूब पे देखोगे ऐसे ऐसे संत महात्मा बहुत सारे लोग बैठे जो ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते, लेकिन रेमेडी ज्योतिष वाली बताते हैं। ये प्रोग्राम सिद्ध संजीवनी समाधान अवार्ड सेरेमनी थी 2025 के लिए। इसे हमने R3 एस्ट्रो रेमेडीज कंपनी के बिहाफ पे किया है। हमारी कंपनी हर तरह के रेमेडीज बनाती है, तो हमने सोचा क्यों ना एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें सबको रेमेडीज के बारे में बताया जाए। इसमें सारे स्पीकर आए थे, नॉर्ड एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए कि रेमेडीज कैसे काम करती है, क्यों करनी चाहिए, कब करें। तो उस बेस पे हमने सब स्पीकर्स को बुलाया था। जितने भी स्पीकर थे सारे अच्छे थे, नॉर्ड थे, जाने पहचाने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। एक तो एस्ट्रोलॉजर नीति शर्मा जी, जो कि डिबेट पैनल में आती हैं न्यूज़ चैनल में, उन्होंने अच्छी तरह बोला है इसके बारे में। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। कितने लोग थे सर आज के प्रोग्राम में? आज के प्रोग्राम में 100+ आए थे। 2-4 ही बंदे जो रजिस्टर्ड जिन्होंने कराया था नहीं आ पाए किसी कारणवश, अगर सारे के सारे आए हैं। तो सबको क्यूरियोसिटी थी कि क्या होगा इसमें। जी जी, क्या कुछ खास था इस प्रोग्राम में? यही था कि सारी रेमेडीज के बारे में बात की गई है। कुछ प्राइज वगैरह सब भी है जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? हाँ, हमने एक क्विज रखा था, शाम को हमने एक कैटलॉग डाल दिया था, इसको पढ़ के आना। उसी कैटलॉग से ही हमने पूछा था कि ये प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए। तो उसका आंसर कैटलॉग में लिखा हुआ था प्रोडक्ट के रूप में, ये प्रोडक्ट यूज़ करने से ये बेनिफिट होता है। तो कुछ लोग पढ़ के आए थे, उन्होंने सही जवाब दिया तो हमने प्राइज़ भी दिया। जिस तरह का आयोजित किया था हमने प्रोग्राम, बिंद्रा जी और मैंने, ये हमने सारा प्रोग्राम रेमेडीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा है। क्योंकि आजकल के आप कह लो जनरेशन में या कोई भी हो ना, उसको ना रेमेडीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि मुझे रेमेडीज़ बताओ कि हमारे अगर शुक्र भारी कैसा चल रहा है, शनि की दशा चल रही है, काल सर्प दोष है। तो जो हमारी रेमेडीज़ के ऊपर है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरे के पूरे ऑल ओवर आप ये कह सकते हो कि यूज़ किए हुए हैं, या ये बोल सकते हो आपकी सारी चीज़ें एक्सपर्ट ने कहते हैं ना रिसर्च करके, और उस चीज़ को हमने प्रमाणित है कि ये आपको 101% रिजल्ट देते हैं। जैसे काल सर्प दोष है, लोग पूजाएं करवाने जाते हैं, हमारे पास ऑयल है, वो ऑयल क्या करता है आपका 30-42
डेज के लिए आपको उसको जलाना होता है। और प्लस ऐसे ही हमारे पास शनि की रेमेडीज़ के लिए है और शुक्र की रेमेडीज़ के लिए है, लक्ष्मी के लिए है। तो ये सारी की सारी रेमेडीज़ ऑल ओवर रेमेडीज़ के ऊपर था। जैसे क्विज़ भी हुए हैं और क्विज़ भी हमारे प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड्स में ही हुए हैं कि कैसे है। और बाकी जो हमारा पूरा प्रोग्राम था वो तो आपने देखा ही है कि जो प्रोग्राम है वो लकी ड्रॉज भी निकले हैं, उसमें कैश रिवॉर्ड भी निकला है और क्विज विनर्स भी हुए हैं काफ़ी सारे। तो आगे आने वाले टाइम में भी हम इससे भी और अच्छे से अच्छा ये चाहेंगे कि और लेके आए प्रोग्राम। जैसे कि 7 सितंबर को अभी हमारा है डिसाइड कि करेंगे हम, और जैसे ही अगर होगा तो उसकी सोशल मीडिया से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। आचार्य रीना भाटिया और मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ। मैं 15 साल से ज्योतिष की डिफरेंट विधाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ। आज R3 एस्ट्रो इनकी रेमेडीज़ का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम का आज मैं हिस्सा बनी और इनकी प्रोग्राम में जो भी रेमेडीज़ के ऊपर जो भी डिस्कशन था, इनके जो प्रोडक्ट हैं R3 एस्ट्रो के वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लाइक जैसे कि पितृदोष है, शनि है, राहु है या क्रिटिकल बीमारियां हैं, इन पे इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। नमस्कार, मैं आचार्य मंजीत कौर कोहली हूँ। भारती भवन से मैंने एस्ट्रोलॉजी करी है, पामिस्ट्री, टैरो रीडर, रेकी मास्टर हूँ। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? आज का जो प्रोग्राम था बिंद्रा जी का, डेट वॉज अ रियली ऑसम प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे हमने एक जो हमारा भारतीय संस्कृति हम जो प्रेजेंट करते हैं, जो हमारी ये भारतीय विद्या है, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है और जितनी भी विद्याएं हैं, उसके ऊपर हमने बातचीत करी, विचारों का आदान प्रदान किया और हमने उसको जो तकलीफ़ में आते हैं हमारे पास, उनको हम उनकी तकलीफ़ें किस तरह से दूर कर सकते हैं, इस पॉइंट में हमने काफ़ी डिस्कस किया और काफ़ी रेमेडीज़ के ऊपर भी डिस्कस करी, जो बहुत ही फ्रूटफुल रही हम सब के लिए और आगे भी भविष्य में भी होने की हम संभावना कर रहे हैं।